दोस्तों एसआईआर सर्वे 2025 का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है गणना प्रपत्र को भरकर जमा कराना। यदि आप बीएलओ है तो गणना प्रपत्र को आपको किस प्रकार भरना है। यदि आप मतदाता है तो भी आपको गणना प्रपत्र किस प्रकार भरना है, क्योंकि गणना प्रपत्र में अभी तक भी बहुत सारे कंफ्यूजन है जो किसी ने भी क्लियर नहीं किए, ना मास्टर ट्रेनर ने किए, ना विभाग वालों ने किए। आज की वीडियो में मैं आपको तीनों फॉर्म भरकर दिखाऊंगा जिनका 2002 की लिस्ट में नाम है। कोई महिला मतदाता है जिसका 2002 की लिस्ट में नाम है, और जिसका 2002 की लिस्ट में नाम है उन सबका गणना प्रपत्र आपको किस प्रकार भरना है। महिला के पति का नाम आएगा या पिता का नाम आएगा, इस पर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो में सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। और चैनल पर अगर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों, गणना प्रपत्र का परफॉर्म आप देख सकते हैं। यहाँ पर निर्वाचक का नाम, इपिक संख्या, ये सब जानकारी आपको प्रिंटेड मिलेगी। उसका भाग संख्या, क्रम संख्या, इसके अलावा क्यूआर कोड यहाँ पर मिलेगा और एक फोटो पहले से प्रिंटेड मिलेगा। वर्तमान फोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है। उसके बाद जन्म तिथि आपको डीडी एमएम वाईवाई की फॉर्मेट में लिखनी है। जैसे इस वोटर की जन्म तिथि 1 जनवरी 1987 है तो 1/1/1987 इस प्रकार आपको लिख देनी है। आधार कार्ड या किसी भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स में से आपको ये जन्म तिथि लिखनी होगी। आधार संख्या वैसे तो वैकल्पिक है, लेकिन उपलब्ध है तो आप लिख देना। सभी वोटर्स के पास आपको आधार संख्या मिल जाएगी। मोबाइल नंबर मैंडेटरी रूप से आपको लिखने हैं। इसके बाद पिता और अभिभावक के नाम में आपको बिना कंफ्यूज हुए पिता का नाम लिखना है। चाहे आप महिला का भर रहे हो तब भी आपको पिता का लिखना है। पिता और अभिभावक का इपिक नंबर आपको लिखना है। माता का नाम आपको लिखना है। उसके बाद माता का इपिक नंबर आपको लिखना है। यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप लिख दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, एक कॉलम दिया गया है, तो यहाँ पर पुरुष मतदाता हो के आपको एनए लिख देना है। यदि महिला मतदाता है, शादीशुदा है, तो उसके पति का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा और पति का इपिक नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा यदि अवेलेबल है तो। जो शादीशुदा महिला है, विवाहित है, उसी की एंट्री यहाँ पर होगी, अन्यथा सभी के एनए आप लिख सकते हैं। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण, यानी कि 2002 की लिस्ट में जो उसका विवरण है वो हमें यहाँ पर भरना है। अब ये ए कैटेगरी का मतदाता है तो यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल हमें भरनी है। कैसे भरनी है देख लीजिए। जो ए कैटेगरी का वोटर है उसकी डिटेल आपको इस वाले कॉलम में भरनी है, अंतिम विशेष वाले में। जो ए कैटेगरी का नहीं है उसकी डिटेल इधर भरनी होगी, वो मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार भरनी है। पहले इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले निर्वाचक का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। आपको इपिक नंबर 2002 के ही आपको लिखने। 2002 की लिस्ट में उसके आगे इपिक नंबर लिखे हुए हैं तो आपको भरने हैं, नहीं लिखे हुए तो आप खाली छोड़ सकते हैं। रिश्तेदार के नाम में आपको यहाँ पर उसके पिता का नाम लिख देना है। रिश्ते के नाम में पिता लिख देना है। जिला आपको लिख देना है, राज्य का नाम और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। 2002 में कौन सी विधानसभा थी वो लिखना है। 2002 में विधानसभा की संख्या कौन सी थी, भाग संख्या कौन सी थी और उसकी क्रम संख्या कौन सी थी, ये 2002 की पूरी डिटेल्स आपको भरनी है। अब देखिए दोस्तों, ये तो थी ए कैटेगरी के वोटर्स की सूचना आपने यहाँ पर भर दी। अब जो ए कैटेगरी का वोटर नहीं है, यानी कि बी सी डी कैटेगरी का वोटर है, उसकी सूचना आपको प्रोगेनी के रूप में भरनी होगी। इस कॉलम में वो कैसे भरेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद में आपको महिला मतदाता का किस प्रकार भरना है जो विवाहित है और ए कैटेगरी की है, तो वीडियो को पूरा देखना। अब देखिए दोस्तों, ए कैटेगरी की ये वोटर नहीं है तो ये वाला कॉलम तो इसके पूरा खाली आ जाएगा। अब इसके उस रिश्तेदार का विवरण भरना है जो ए कैटेगरी का है, यानी कि अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण में उसका नाम था, उसी के अनुसार ये डिटेल भरनी होगी। तो उसके पिता का नाम 2002 की सूची में था तो उसके पिता का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और 2002 में उनके इपिक नंबर ये थे तो वो इपिक नंबर मैंने यहाँ लिख दिए। 2025 में यदि चेंज हुए हैं तो आपको 2002 वाले ही लिखने हैं, 2025 के नहीं लिखने हैं। अब आता है रिश्तेदार का नाम, तो दुर्गा के पिता का नाम, यानी कि जिस मतदाता की डिटेल में भर रहा हूं उसके दादा का नाम एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर लिखना होगा। जिसका नाम मैं यहाँ लिखूंगा उसी के पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद रिश्ते में आपको लिख देना है उसका क्या रिश्ता है इसके साथ। यदि बेटी है तो आपको पिता लिख देना है। और अगर यहाँ दादा का आप लिखते डिटेल तो आपको यहाँ पर दादा लिखना होता है, लेकिन पिता यहाँ पर मौजूद है 2002 की सूची में तो रिश्ते के नाम में पिता हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर साथियों बड़ा कंफ्यूजन बीएलओ साथियों को भी हो रहा है कि नाम यहाँ पर पिता का लिखा है, फिर उसके बाद हमने पिता के पिता का नाम यहाँ पर लिखा, तो रिश्ते में कंफ्यूजन हो रहा था। लेकिन रिश्ता आपको यहाँ पर ऊपर जिसकी डिटेल भर रहे हैं उसका रिश्ता लिखना है इसके साथ, तो ये उसका पिता है तो हमें यहाँ पर पिता ही लिखना है ना, ग्रांड सन, ग्रांड डॉटर या डॉटर, पुत्री, इस तरह से हमें नहीं लिखना है। उसके बाद जिला भरना है, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र 2002 का सारा डिटेल ये आपको यहाँ पर भरनी है। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र की संख्या आपको यहाँ पर भरनी है, भाग संख्या,
और 2002 में उसकी क्या क्रम संख्या थी वो आपको यहाँ पर भरनी है। इस प्रकार प्रोगेनी के रूप में जिनको ऐड किया था उन्हीं की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। ये लो साथियों ने प्रोगेनी के रूप में ऐड किया होगा वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। अब इसके बाद आता है दोस्तों, कोई महिला शादीशुदा है और ए कैटेगरी की वो वोटर है, तो उसकी डिटेल आपको कैसे भरनी है। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन बीएलओ साथियों को भी हो रहा है, देख लीजिए। सबसे पहले तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, पिक नंबर जो 2002 में उसके थे वो आपको यहाँ पर भरने हैं। अब आता है रिश्तेदार का नाम, तो यहाँ पर पिता का नाम आपको नहीं लिखना है। 2002 की लिस्ट में रिलेटिव नेम में जिसका नाम आ रहा है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। यदि उसके पति का नाम यहाँ पर आ रहा है तो पति का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ये पूरा कॉलम 2002 की लिस्ट के अनुसार भरा जाएगा। बहुत सारे मास्टर ट्रेनर्स भी यहाँ पर बता रहे थे कि पिता का नाम आएगा, बहुत सारे बीएलओ साथी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर पिता का आएगा या पति का आएगा। तो मैं आपको क्लियर रूप से बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको पति का नाम लिखना है। 2002 की लिस्ट में यदि पति का नाम आ रहा है तो पिता का आ रहा है तो आप पिता लिख सकते हैं, लेकिन पति का नाम आ रहा है तो इस स्थिति में आपको पति का ही नाम लिखना है। रिश्ते के नाम में भी आपको पति ही लिखना है। ऊपर वाले जो कॉलम है उनमें आपको पिता का नाम लिखना है। लेकिन ये जो जानकारी दी गई है ये अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण 2002 की नामावली का विवरण यहाँ पर भरना है। तो जो विवरण वहां पर दिया गया है, जिस रिश्तेदार का नाम है वो ही लिखना है और वो ही रिश्ता आपको लिखना है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको साइन और अंगूठे के निशान ले लेना है। साइन कर सकता है तो साइन करवा लेना है, वरना अंगूठे का निशान आपको ले लेना है। तो दोस्तों तीनों प्रकार के फॉर्म आपको किस प्रकार भरने हैं पूरी जानकारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, आपकी कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास किया है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगला अपडेट तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। और कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।